दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिलेशन बिटवीन कोच एंड स्टूडेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, मुकेश जी से सामने है, उनसे पूछ लेना कि कैसा आपका रिलेशन होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू आर टीचिंग समवन, अगर कोच स्टूडेंट को टीच कर रहा है और स्टूडेंट कोच को टीच कर रहा है तो रिजल्ट कभी नहीं आ सकता, चाहे उसमें लाखों रुपये हो जाए। जैसे अभी स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज एंड देन नो कॉन्फिडेंस और नो एक्सरसाइज। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रिलेशन आपका, बिकॉज जो वर्ल्ड ऑफ कोचेज होते हैं जब ट्रेनिंग में, उसको उस टाइम वो फॉलो करना बहुत, जो मैंने बोल दिया। बिकॉज एक बार की मैं आपको घटना भी बता, मुकेश जी, क्योंकि कोच को भी इसके बारे में मन बनाना पड़ता है। बिकॉज जब भी आप किसी को ट्रेनिंग के लिए नेक्स्ट कल के लिए बोलते हो कि कल इतने बजे ट्रेनिंग होगी, तो मैं रात को सोच के उसको कंसंट्रेट करता हूँ कि सुबह वो बंदा आएगा, उसको ऐसे कराना है, उसको इस तरह कराना है, उसका इतना लेवल तक ले जाना है, इतना प्रेशर देना है ताकि उससे मुझे रिजल्ट मिल सके। तो मैं तो खैर, मेरी आदत ही है, मे भी कुछ कोचेज़ मेरे से एग्री नहीं होंगे, बिकॉज मैं कंसंट्रेट शाम से नेक्स्ट डे के लिए करना शुरू कर देता हूँ, रात को सोचता हूँ, सुबह सोचता हूँ, फिर उसी टाइप से आके मैं अपना माइंड मेकअप करके सीट पे बैठता हूँ। मेरी आदत है, मैं टाइम से पहले, मुझे टाइम पे आना पसंद है, ना मैं किसी को टीच करता हूँ। टाइम से जो नहीं आएगा मैं उसकी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। एक बार की बात है, जब मुकेश जी यंग थे, नए नए आए थे, तो इनका जूनियर इंडिया का था। मैंने कहा यार कल से तेरी रोज़ खिंचाई होगी, बिकॉज तेरा रेलवे का ट्रायल भी है, फिर वो तूने खेलना भी है इंडिया में। इन्होंने क्या किया, इनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ये घर में सबसे छोटे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन मैं वेट करता रहा, दूसरे दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं वेट करता रहा, क्योंकि मेरी आदत थी मैं 3 बजे आके बैठ जाता हूँ। ये नजफगढ़ से तब आते थे, तब मेट्रो वगैरह नहीं चलती थी, वो पहले ये ककरोला से बस में आज़ादपुर आते थे, आज़ादपुर से फिर बस चेंज के यहाँ आते थे। तब हमने हॉस्टल नहीं बनाया था, रहना शुरू नहीं किया था। तो जब ये 4 दिन तक नहीं आए और मेरा लेवल जो था, बिकॉज ये चैंपियन भी नहीं थे, अभी चैंपियन बनाना था, उसके लिए ज़्यादा गुस्सा है। चैंपियन बन के गलती करेगा तो मैं किक भी मार दूंगा, चल भाई तू तो बन गया, तू जा। लेकिन अगर चैंपियन नहीं बना और वो ऐसी हरकत कर रहा है तो इसका मतलब उसमें बहुत कमी है। वो एक, क्योंकि पहचान हो जाती है कि इस बंदे में इतना टैलेंट है, लेकिन ये डिच कर रहा है। मैंने जैसे ये अगले दिन आए, मेरे को बहुत गुस्सा था, मैंने इनको निकाल दिया जिम से, मारा और निकाल दिया। इसी गेट से मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैंने कहा बाहर निकल जाओ, तुम्हें इस जिम में आने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ तक मेरा रोल था कि मैंने निकाल दिया। मेरी आदत है, जब मैं बैठ जाता हूँ जिम से बाहर नहीं निकलता, ट्रेनिंग करा, मुझे भूल गया, मैं ट्रेनिंग कराता रहा, मुझे भूल गया। अब इनकी ग्रेटनेस बताता हूँ कि कोच के प्रति इनकी कितना क्या सोच थी। ये बाहर खड़े रहे 3 बजे से 4 बजे 5 बजे, सब जो भी चैंपियन आते रहे बच्चे ट्रेनिंग के लिए, उनसे इन्होंने बोला मेरे को गुरुजी से माफ़ी मंगवा दो। वो बोले भी हम तो गुरुजी से बोलेंगे। सो व्हेन आई क्लोज द जिम, मतलब सब मैंने जिम बढ़ा दिया और मैं बाहर निकलने लगा, तो रात को 10 बजे मुकेश जी बाहर खड़े हुए थे। अगर ये सोचते कि इन्होंने तो मुझे निकाल दिया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बड़े बच्चे करते हैं, चले जाते हैं, जाओ भी जाओ, चलना जाना है तो जाओ, ठीक है, ईमानदारी से काम होगा। ये मैं बाहर निकला तो ये बाहर खड़े हुए थे, ये मेरे पैरों में पड़ गए कि गुरुजी माफ़ी, आज के बाद नहीं।
वही बंदा उस दिन के बाद ये चैंपियन खड़ा है। ये क्वालिटी होती है, जब टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो एक बड़ा चैंपियन बन जाता है। अनटिल अनलेस योर माइंड इज नॉट कंबाइनिंग, आप एक दूसरे के इशारों को नहीं समझ रहे। इट इज कोच एंड स्टूडेंट का भी यही हाल है, एक दूसरे पे, उसको चोट लगेगी तो मेरे दिल को लगेगी, मेरे को अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो इसको भी फील होना चाहिए। ये नहीं, वन साइडेड नहीं हो सकता कभी भी। अगर रिजल्ट लेना है तो देयर शुड बी टू साइड। क्यों मुकेश जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बोलो, हैं हमको कितनी, आप कितनी मार खा के और फिर भी मुकेश बोलता बहुत कम है, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा इसको, बोलो। शुरू में तो डेली मार पड़ती, अच्छा करते थे तब भी पता नहीं आप क्या सोच के और अच्छा करेंगे सोच के। हाँ हाँ, गलत ट्रेनिंग करते, अच्छी नहीं, पूरी आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो पाती थी, तब भी मार पड़ती थी। हाँ, जो बहुत अच्छा करता था उसको भी, और जो कम करता था उसको भी। और जिसको नहीं पड़ती थी वो फिर सोचता था कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे से कहीं कोई गलती हुई है, कोई गलती हुई है। हमारा एक आदत है, हम जो गलती करता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मेरी एक आदत है, उसको मैंने डंडा भी नहीं मारना, क्योंकि डंडा एक गुणकारी आदमी खाएगा। आप बात समझ लो, गुणकारी जो भी मिस्त्री होगा वो ओवर साइज जो पुर्जा होता है ना उस पर कभी ट्राई नहीं करता। आप मेरी बात को अगर समझ रहे हैं तो कोई ओवर साइज बेरिंग है वो फिट नहीं हो सकता, तो मैं उस पर थोड़ियाँ क्यों मारूं? वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी? क्योंकि जो बच्चा सुनेगा उसी को तो बताऊंगा। इसलिए मेरी आदत है कि अगर मैं, क्योंकि मैं लगन से काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 600, 700 और 800, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। फ्री वाले को भी मैंने उतना ही कराया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं, ये रिलेशन ऐसा है इतना गहरा। मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, राकेश यादव, हमारा एक बच्चा है राकेश यादव, मैं आपको उसकी फोटो भी दिखाना चाहता हूँ। आओ जी, ये है राकेश यादव। अब इसका मैं बताना चाहता हूँ, राकेश यादव ये बच्चा। एक बार हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गए ग्वालियर में। ग्वालियर में जब हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गए और वो बच्चा पूरी तैयारी पे था और टीम पूरी हमारी चैंपियन बननी थी, क्योंकि हर वेट में मेरे पास बंदा था, तब तक हॉस्टल बन गया था। जब हम वहाँ ग्वालियर में खेलने गए तो मैंने वो पूरी तैयारी, सबसे अच्छी तैयारी में वही था। तो मेरे को एक लड़का बोलने लगा, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, कि सर अगर मैं खेल लूँगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। मैंने कहा यार एक वेट में एक ही खेल सकता है। बोले मुझे खिला दो, मैं कहा चल तू खेल ले। जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी में बोला, वो दिल्ली स्टेट का कॉलेज का चैंपियन वो था, मैंने कहा तू क्विट कर दे। कह रहा ठीक है गुरुजी मैं नहीं खेलता। जबकि वो लड़का इंडिया में चैंपियन बनता, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का गोल्ड आने का मतलब था कि सीधा रेलवे में नौकरी। उस राकेश यादव ने, कल अभी उसकी शादी भी है, हम लोग जाएंगे, उस बच्चे ने क्विट कर दिया कि सर आपने बोला तो मैं नहीं खेलता। दिस इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कोच एंड स्टूडेंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। उस बच्चे ने वो छोड़ दिया, और जब वो दूसरा बच्चा चैंपियन नहीं बना, वो इतना रोया मेरे गले लग के ग्वालियर में ही, और बहुत ही रोया। मैं आज तक उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ग्रेटनेस है उसकी। उसने मेरे लिए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का चैंपियन बनना किसी के लिए छोड़ दिया मेरे कहने पे। तो इसका मतलब वो कितने हाई लेवल पे मेरे को प्यार करता है, वो ग्रेड क्या है उसका, कितना ऊंचा खिलाड़ी है। उसी साल वो आके फिर हैदराबाद में मिस्टर इंडिया बना। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक कोच और स्टूडेंट की नहीं होगी, जहां भी शक शुबा होगा, अगर मेरी ट्रेनिंग है मैं उसको बहाने से कर रहा हूं, उसके पीछे पैसा है या कुछ है, आप कुछ नहीं कर सकते, फिर नहीं हो सकता। जब तक स्टूडेंट आपके कहने पे नहीं चल रहा, उसके मन में कुछ काला है, तो ये रिजल्ट नहीं आ सकता। अभी आप मेरे को बताओ, जिस दिन मैंने मुकेश जी का घटना बताई कि जब मैंने इनको जिम से निकाल दिया था, और ये बंदा जा भी तो सकता था, और ये ताकतवर भी था, ये कहता मैं नहीं करता, शादीशुदा था, मैं नहीं जाता जी, मैं नहीं करता वर्जिश। तो अगर ये सोच लेते, पर इन्होंने उसका पॉजिटिव लिया कि मुझे गुरुजी ने बोला है, मुझे निकाला है, लेकिन मुझे नहीं आना, मुझे उसको पता था कि मुझे चैंपियन यहीं से बनना है, मैं कहीं और इतना बड़ा चैंपियन नहीं बन सकता। वो इसकी क्वालिटी थी। तो इसने, एक बच्चे की भी क्वालिटी होती है ना, ये रात के 10 बजे तक अगर बाहर इंतजार करता रहा तो ये इसकी क्वालिटी थी। आज की डेट में मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो है ना, उनको एक बार डांट लगा दो भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। बिकॉज अनटिल और अनलेस आप दोनों तरफ से सेम एफर्ट नहीं होगा,
इनका कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एक दूसरे की नजर को समझना। हाँ, अब ये जो पुराने लड़के हैं ना, ये तो मेरी आंख को समझते हैं कि आज मैंने गलती कर दी, ये सीधा आके, इनको कोई बहाना नहीं, अगर कोई गलती होगी तो ये बोल देंगे जी गलती होगी। उनको कोई, कुछ बच्चे आगे मेरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो भी, किसी तरह से गुरुजी को, मेरा खुश होने का तरीका एक ही है, वो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप ट्रेनिंग अच्छी करो। क्यों मुकेश जी? उसके अलावा क्या है बताओ, पहले आप बताओ। जब तक आप परफॉर्मेंस ही जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो उससे तो खुशी रहती है। हाँ हाँ हाँ, हम इंग्लैंड में गए, अभी इंग्लैंड में गए, एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत कम गलतियाँ करी हैं अपने कैरियर में, बिकॉज ही इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, ही इज़ अ यूरोपियन चैंपियन, अभी यूरोपियन का बेस्ट लिफ्टर बना है, और 2 in 1 है बॉडी बिल्डिंग। अभी क्या हुआ कि क्योंकि ये हमेशा इसको लिफ्टर को इसको देखने आते हैं वर्ल्ड में लोग, क्योंकि इसकी जो लिफ्टिंग है ना बहुत प्यार, ये 9 की 9 लिफ्टें पास करता है। दिस इज फर्स्ट टाइम हैपेंड कि यही कोच और स्टूडेंट का किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको। हम पहले स्टेडियम गए, रग्बी स्टेडियम कवंट्री में, वहाँ हमारा कंपटीशन था, हमने बॉडी वेट वगैरह कराया। तो आके मुझे, हम रेड लाइट पार कर रहे थे, जेब्रा क्रॉसिंग पे थे, सो सडनली मुझे बच्चों ने बोला जी हम खाना खाने जाएंगे, थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर है, पैदल ही जाएंगे वहाँ, टैक्सी तो क्या करना, इंग्लैंड की बात है। तो मैंने कहा भी मुकेश नहीं जाएगा। तो मुझे एक मैसेज कन्वे हुआ कि मुकेश कह रहा है कि मैं भूखा मरूंगा, ये वो, मैं एकदम हिल गया। सो मैंने कहा जरूर जाओ, आप भी खाना जाओ, खाना खाने जाओ। अब 115 किलो वजन लेके 2 किलोमीटर बंदा चलेगा, फिर 2 किलोमीटर आएगा, खाना तो खाए, तसल्ली हो गई, बॉडी का सिस्टम होता है। आप 15 किलोमीटर, जिसका सुबह टेस्ट है, जिसको दौड़ना है, वो 115 किलो का बंदा 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर आएगा, उसकी बॉडी में क्या एनर्जी लेवल बचे, सुबह 300 की बैठक मारनी है। सो जब आप आए, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये वर्ल्ड चैंपियन तो बन गया क्योंकि स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। इसने एक ही लिफ्ट पास की, 2 फेल कर दी, 2 फेल कर दी, मैं चुप रहा। फिर ये डेड लिफ्ट पे आया, इसने वहां भी 2 फेल कर दी, मैं इतना गुस्से में आ गया। मैं होटल में आके, ये और मैं इकट्ठे ही होते हैं, मैंने इससे बात नहीं की, मैंने कहा नहीं यार। देन ही सडनली नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी, सर मेरे से कल गलती हो गई। मैंने कहा अब तेरे को पहचान हुई, क्योंकि इस उम्र में भी मैं भी गलतियां करता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं करता, क्योंकि इस उम्र में इसको पहचान हो गई कि मेरी 4 लिफ्ट कल फेल हो गई। वो ड्यू टू व्हाट? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फूड मैटर नहीं करता, टेस्ट मैटर नहीं करता, मेडल मैटर करता है। ये बात मेरी समझ लेना। और वो मेडल के साथ मैं मेडल भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आप देखिए कोच और स्टूडेंट की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ही बिकम वर्ल्ड चैंपियन। हम कौन से महीने में गए थे? जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। हाँ हाँ, तो जुलाई से अब क्या हो गया, फरवरी, अभी तक ये मेडल मेरे पास पड़े हैं। कोई और बच्चा होता ना, वो छीन के ले जाता मेडल। इसीलिए ये इतने बड़े चैंपियन हैं। इनके मेडल मेरे घर पे पड़े हैं, ये देखो मैं निकालता हूँ। इसमें कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, ये इनके 3 मेडल पड़े हुए हैं जो वर्ल्ड के हैं। मैं इनको पहना भी देता हूँ। ये मेडल इनको वर्ल्ड से मिले थे। ही नेवर आस्क्ड मी टू गिव माई मेडल्स, दैट इज व्हाट। आप सब लोग बड़े, बहुत सारे बच्चे मेरे मैसेज को सुन भी रहे होंगे कि आप मुकेश भैया पे ज्यादा, अरे मैं उसको क्या करूं, जो उगती पौध है, जो सबसे ज्यादा फ्रूट दे रहा है, उस पौधे को तोड़ दूं, और उसमें अभी और बचा हुआ है, अभी और बचा हुआ है। मैं सोचता हूं, बड़े से लड़के बोलते थे सर 30 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, अब ये छोड़ेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो गाड़ी चल रही है स्पीड से और पूरा फुल स्विंग से, यंग बंदा भी उसका मुकाबला नहीं करता, क्या उसको छोड़ दूं? यही, अब देखो ये मेडल इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे कि गुरुजी रख के बैठ गए, लोगों को बोलते, किसी को बहाने से बोलते गुरुजी को मेडल बोलो, मेरे को मेडल दे दें। मेरे को आज ध्यान में आया, मैंने कहा यार आज कोच और स्टूडेंट पे बात हो रही है और मैं 4 बार देख चुका हूँ कि मेडल इसके मेरे पास है, मेडल आज मैं लेके जाऊँगा। मैंने घर से सुबह वाइफ को बोला कि मेडल दे दो मुकेश को आज दो। मतलब सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन, यू नो। आप किसी भी जिम में जाओ, देखो जो बंदे डॉक्टर को पढ़ाते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, जो बंदे आईएएस की क्लास लेते हैं वो खुद आईएएस नहीं होते, लेकिन पढ़ाने की एक कला होती है। जरूरी नहीं है। मैं देखो, मैं जो वेट लिफ्टिंग थोड़ी खेली है, मैंने यूनिवर्सिटी में चैंपियन, इंटरवर्सिटी में सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में,
और जूनियर नेशनल में एक बार, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सोर्सेज भी उस टाइम नहीं थे, फादर थे नहीं, मम्मी के ऊपर था, जॉब करनी ज़रूरी थी। मैंने ज़्यादा ऊंची गेम नहीं खेला, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं स्पोर्ट्स में तो रहना ही है, तो स्कूल से भी भाग के ये करता था मैं सब, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गया, सिर्फ ग्राउंड्स में ही जाता था भाग के, और क्रिकेट के प्लेयर को देखता था। हमारा एक बच्चा है, उसके पापा क्रिकेट खेलते थे, आदित्य अभी आया ना, आदित्य कहाँ है? हिज फादर राजेश मोहन जी, ही यूज्ड टू प्ले फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज, बाद में उन्होंने रणजी भी खेला, ये भी क्रिकेट खेलता था, अभी जिम चला रहा है। तो मैं उन लोगों को देखने जाता था, अशोक गंडोत्रा, विनय लांबा, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स को मैं देखने जाता था। तो वहाँ मैंने देखा, तो मुझे भी शौक था कि मैं खेलूँ। अब फिर मैं एज ए प्लेयर नहीं खेल पाया ज़्यादा, मेरे सोर्सेज ऐसे नहीं थे या मेरे में इतना टैलेंट नहीं होगा, लेकिन मैं एज ए कोच मैं बैठ गया यहाँ खोलने। पहले मैंने फ्री कोचिंग दी है जिम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिम में मैं फ्री कोचिंग देता था। फिर मैंने अपनी छत पे एक जिम खोला था, वो उस पर रॉड रख के बच्चों को कराता था। फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैं किसी के साथ यहाँ आ गया। सो मेरा पहले दिन से, जिस दिन से मैं बैठा, मैंने सीट पे यही बोला, सोच के बैठा था कि अनटिल अनलेस, जब तक हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे रिलेट नहीं आएगा रिजल्ट। अभी भी यही बात है, जब तक बंदा ईमानदार रहता है उसका रिजल्ट आता ही रहता है। मैं अभी राणा की बात बताता हूँ, आ भैया आजा, इसकी बात बताता हूँ। इस बंदे ने लास्ट ईयर 190 किलो बेंच की, 76 किलो वेट में, 76 किलो बॉडी वेट लेके 190 किलो बेंच की। लेकिन जब अब ये होता है, सक्सेस को आप कैसे अब अपने अंदर पचा के रखते हो, ये भी तो बड़ी बात है ना। सक्सेस आपको हमेशा, साइकिल में हवा पंप भरती है तो दिमाग ऊपर उठता है। सो ही स्टार्टेड फ्लाइंग, ही सेड मैं जहां भी जाऊंगा जीतूंगा। 2-3 कॉम्पिटिशन जीता, 190 तक पहुंच गया। दिस मैन, वी वर देयर इन कंजावला, हमने सोचा 200 मारेगा, सब हम बैठे हुए, ही मिस्ड इट एंड ही डिस्क्वालीफाइड। सिंस दैट डे एंड टुडे मैं बड़ा कर्स, मेरे को बहुत इतना दिमाग खराब हुआ कि यार इतना बड़ा चैंपियन, इसका दिमाग खराब हो गया। सो इसका मैंने ट्रीटमेंट किया, अभी मैं वापस लाया हूँ, ही इज डूइंग ओनली 150। लेकिन फिर मैं आपको इंटरव्यू कराऊंगा कि ये फिर 90 से 100-200 पे आएगा। नाउ ही कैन अंडरस्टैंड मी बेटर, यू नो सर, वी डू मिस्टेक टू लर्न समथिंग। मिस्टेक से सीखना, एक मिस्टेक ही एक ऐसा आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ज़्यादा लर्न कर सकते हो, पर मिस्टेक को बार बार करना इज़ अ बेवकूफ़ी। सो इसलिए मैं उन बच्चों पे ज़्यादा फिर जोर नहीं लगाता जो मिस्टेक, नहीं मुझे मालूम है इज़ अ किड, 2-3 बार गलती करेगा, फिर खड़ा करता हूँ, मुझे पता है फिर करेगा, इसके घर के हालात हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं सोचता हूँ वही सब ठीक हो, ऐसा भी नहीं हूँ मैं। क्योंकि मैं फिर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, उसको अंदर निकाल के पूछता हूँ एक बात क्या है। समटाइम बिकॉज कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सर आज खाने पे आ जाओ, आज इट्स 100 टाइम हैपन कि मैं अपने क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट की शादियों पे या रिसेप्शन पे या उन्होंने होटल में खाना बोला, मैं नहीं जा पाया। बिकॉज मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे ये देखना है। आई लव एवरीवन, पर मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो, अगर मैं बीच में से निकल जाऊँगा, एक टेंट खड़ा हुआ है, उसकी बल्ली बीच में से निकाल दो तो टेंट गिर जाएगा। दैट इज़ वॉट हैपनिंग विद मी। बिकॉज ये ऐसा स्पोर्ट तो है नहीं, इसमें बहुत पैसा भी नहीं है, बिकॉज घरों से छोटे छोटे बच्चे पैसा लाते हैं। अब मुकेश जी के पास, मुकेश आपके पास किराया होता था तब तो बड़े मुश्किल हालात थे, ठीक है नहीं। और ये भी नहीं था कि मैंने आके इनको बोला कि तुम हज़ारों रुपए लाओ, ऐसा नहीं था। हम लोग डंडे मारने और फिर इधर ही एक हमने उधर वो रखा हुआ था गैस, और उसके ऊपर दूध गर्म करते थे और सबको पहले डंडे मारने, खूब लाल कर देना, फिर दूध और केले बांट देने। मेरे पास भी इतने ही पैसे होते थे, बिकॉज 130 रुपया फीस होता था। सो इसलिए मैंने ये बात की कि जब तक कोच और स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप सोने के बिस्कुट खाओ, आप सोने की मशीनों पे वर्जिश करो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने अभी का किस्सा बताया, 2016 का किस्सा मुकेश भैया का, कि जब थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। बिकॉज एक और बात है, एक छोटा बच्चा गिरे यहाँ से तो बच जाएगा, जो कुतुब मीनार की टॉप पे खड़ा है या एफिल टावर के टॉप पे खड़ा है, वो बंदा गिरेगा तो उसका कुछ नहीं बचेगा। बिकॉज इफ ही विल कमिट द मिस्टेक, ही विल बी नोवेयर, बिकॉज ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। इसलिए इनका मिस्टेक करना तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और डेंजरस हो जाएगा। लोग सोचते हैं यार वर्ल्ड चैंपियन बन गए आदमी। दूसरी बात, आदमी की भूख कितनी है चैंपियन बनने की। सो एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द स्टेरॉइड्स,
हमारे को अभी बड़े फ़ोन आते हैं, सर कुछ इंजेक्शनों के बारे में बताओ। द बिगेस्ट इंजेक्शन इन योर लाइफ इज योर किलिंग इंस्टिंक्ट। उससे बड़ा ना कोई मारक कोई इंजेक्शन बना ना बनेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट और उसका रिलेशन होना बहुत जरूरी है। विनय है हमारा लड़का, उसने सिर्फ वर्जिश की। विनय आजा भी कहा है, सिर्फ वर्जिश की, और उसने बोला सर मुझे जिम खोलना है, मैं इंटरनेशनल लेवल नहीं पहुंच सकता। तो ठीक है, उसको उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई, और आज ये भी सच्चा स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके हालात को देख के हमने ऐसे बच्चों को खड़ा किया। अब ये जयवीर मान सोच रहा है, कल मैंने उसको फ़ोन किया, आजा भाई आजा, कि मेरी फ़ोटो कब आएगी। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इनके फादर मेरे दोस्त हैं, एंड ही स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फॉर इट। उसको रूम लेके दिया हुआ है यहाँ, कभी उसको डाइट भी देते हैं, बट ही इज़ नॉट सीरियस। दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन बन गया। मैं कहता हूँ इसमें और कुछ छुपा हुआ है, पर ये मेरी बात नहीं मानता। बिकॉज ऐसी जिम एक ऐसी जगह है जहाँ आप तब करते हो, तब करने के बाद जब आप मंदिर में बैठते हो, सब राम जी जय ताली ताली बजाते थे, जय माता दी जय माता दी। उससे बाहर जब आप निकलते हो ना, वही स्पिरिट आपकी रहती नहीं है। क्योंकि जब आप शमशान घाट पे, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, आप जाते हो, आपको सब याद आ जाता है, नहीं नहीं आज के बाद ये नहीं करना। हॉस्पिटल जाते हो किसी मरीज को देखने, कैंसर को या हार्ट, तो आप कहते हो नहीं नहीं ये नहीं खाना ये नहीं खाना। लेकिन जब बंदा बाहर निकलता है, यू स्टार्ट ईटिंग। सो दैट्स व्हाई जब आप यहाँ से बाहर गए, वो वाली स्पिरिट लेके गए कि नहीं कि चैंपियन वाली है या नहीं, वो चैंपियन वो होता है। और आप पंडित जी किसको बोलते हो? जो रोज मंदिर जाता है। ज्ञानी जी किसको बोलते हो? जो रोज गुरुद्वारे जाता है। चैंपियन किसको बोलते हो? जो हमेशा वही बात करे, खाते हुए, उठते हुए, एक्ट करते हुए, कार चलाते हुए, एक्ट लाइक अ चैंपियन। वो सोच उसके अंदर, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट मेरा मसल बहुत, छाती बहुत बढ़िया, ये टांगे बहुत बढ़िया हैं, मैं डोले बहुत बढ़िया है। नो, द बिग सबसे स्ट्रॉन्ग मसल आपका है आपका माइंड। वो लोहे का जब तक नहीं है ना, वो सोच आपकी अच्छी नहीं है, आप चैंपियन नहीं बन सकते। ये मैंने इसलिए दर्शकों आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुकेश जी आप बताओ कि अब तो आपकी उम्र हो गई, एक चैंपियन को आप हमने बनाए करीब, अभी तो हो गए होंगे 40 के करीब इंटरनेशनल, 35-36 इसी इन्हीं डंबलों से बनाए। बिल्कुल। ये कैसे, मतलब आप बताओ, अभी आप भी छोटी छोटी बच्चों को ट्रेन करना शुरू हो गए हो क्योंकि उम्र हो गई है, जिम है। एक इंटरनेशनल चैंपियन बनाना कितना मुश्किल है? मुश्किल भी है और आसान भी है। हाँ। बच्चे सोच आपसे मिल गई तो बहुत आसान भी है। हाँ। मुश्किल इसलिए कि उसको मेंटल लेवल को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। हाँ। उससे बनेगा। हाँ यही बात है, क्योंकि when I am with Mukesh, he is driving the car and I am sitting there, I always think I am in safe hands. Can you believe it? Can you believe it? When I am, मैं इसके साथ हूँ ना, मैं अपने को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करता हूँ। Because this building belongs to me. That's why. इसके साथ और भी हैं, गोगी भी है, दिनेश भी है, सारे बच्चे हैं, सुजीत भी है, सुरेंद्र भी है, दूसरा गुड़गांव में सुरेंद्र भी है। ये बच्चों के साथ मैं फील करता हूँ कि ये पुराने बच्चे हैं ना, आई एम इन सेफ हैंड्स, नोबडी कैन टच मी। सो टच मी मीन्स मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अभी मेरी प्रॉपर्टी बन चुके हैं। सो इसके लिए मैं नए बच्चों को भी बार बार, हम नए बच्चों के साथ, मैंने क्या बोला है, बड़ों पर हम नजर रखते हैं, छोटों को हम गोद में खिला के एक्ट कराते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को अच्छा ट्रेन करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुकेश भैया इतनी बार चैंपियन बन गए। मुकेश कई बार, मुकेश की एक आदत है कि मैं जो बोल दूं वो रूल बना लेता है। अब ये मेरी इसकी बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल सेट दे रहा हूँ। हमने गाड़ी लेनी थी तो इसने बोला सर कौन सी गाड़ी लूँ? मैंने कहा यार वो फिएट की बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, लीनिया है ना वो, मैं कहा तू वो ले ले। जबकि वो गाड़ी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि रोड्स के ऊपर लग जाती थी। उसका मैकेनिज्म तो ठीक था, शायद हमारे से वो ठीक नहीं हुआ। सो ही स्पेंड 8-9 लाख रुपीज़ ऑन दैट। अगले दिन ये वो गाड़ी ले आया। हम 3-4 बार बाहर गए, आई फेल्ट वेरी बैड के यार इसके पैसे लग गए, बट ही नेवर टोल्ड मी। फिर उसी कार को जब बेचना था तो एक स्टूडेंट को इसने 5 लाख में बात किया हुआ था। तो एक स्टूडेंट पीछे पड़ गया, हमारे को बोलता सर मेरे को दिलवा दो, गुरुजी मुकेश जी को फ़ोन करो। मैं, मुकेश मेरे साथ ही था, मैंने कहा दे दे यार इसको, चल कितने पैसे हैं? वो कहता 3.5 लाख। मैं कहा दे दे। सो ही नेवर टोल्ड मी कि ऐसा मेरी 5 की बिक्री थी। सो दैट्स इट। हमारे में ये अभी रिलेशन वहाँ पहुँच चुका है, हम सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं और कुछ नहीं देखते।
हम आगे चल के बच्चों को हम एग्जाम्पल इसलिए सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हवा में उड़ने शुरू हो जाए, अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अभी ये नई गाड़ी लाए हैं तो मैंने बोला इसको ये हुंडई वाली ये ले, तो ये वही लाए। सो दैट इज एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स के यार मुकेश जैसी बात क्यों नहीं होती। अब यार ये तो डिफरेंस आ ही जाता है। मैं वो डिफरेंस सोच का है, हो सकता है दूसरा मुकेश भी आ रहा हो मेरे पास, तीसरा भी आ रहा हो। पुराने लड़के तो हैं ही, गोगी वगैरह दे लव मी, जो मैं बोलता हूँ वही करते हैं। अभी तो ये सब अपनी फेडरेशनें बन गई, उधर उधर हो गए, लेकिन यहाँ 40 इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं और मेरे ख्याल 32-33 मेडल विनर्स भी हैं। और सुनो, जो बच्चे मेहंदी लगाते हैं मेहंदी हाथों में, वो नेशनल चैंपियन कैसे हो सकता है बताओ जी? क्यों जी? नवीन का है जो बच्चा मेहंदी लगाता है, ये मैंने पिछले बताया था आपको, इसके हाथों में भी जाके मेहंदी लगाएगा, ये बच्चा कैसे हो सकता है? रिक्शा चलाने वाला जिसके फादर राज मिस्त्री हैं, जो हमारा जयचंद पहला चैंपियन बना है, वो गौरव ये मंदिर में जो है, अभी सब बोलते हैं वेजिटेरियन हो, वो प्योर वेजिटेरियन है, गद्दी पे बैठता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, उसके बावजूद चैंपियन बन गया। सो व्हेन जब आपकी सोच लोहे की है ना, तभी आप लोहे के हैं। बड़े लोग यहाँ पे आके सोचते हैं थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ी टी शर्ट पहन ली, थोड़ा ये कर लिया, अब मैं चैंपियन बन गया, मेरे को कोई नहीं हरा सकता। दिस इज समथिंग मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि चाहे वो जितना भी करीबी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसके बारे में यही बोलना चाहता हूँ। ये मेरी फैमिली एक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो गॉड गिफ्ट मुझे मिला है, पर ये जो एक प्यार मिला है वो एक अलग ही है, बिकॉज हर एक का एक पैशन होता है, मेरा भी पैशन है। हमने कितने साल हो गए अभी तक हमने फीस नहीं बढ़ाई। अभी कुछ बच्चे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आने लगे हैं, उनसे हमने बोला भी ये फीस है, अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमने कोचेस ज़्यादा कर दिए, उसके ऊपर एक बंदा लगा देते हैं, चल भाई। अभी आप सबकी सोच हो गई है कि नहीं नहीं ये नहीं, तो इस थोड़ी हमने अपना पैशन तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और चैंपियंस भी आते रहेंगे, मुकेश जी खुद आके ट्रेनिंग करते हैं, सबको ये रहता है। हम दिन में 3 बार बात करते हैं, कोई भी बात होती है ना उसको डिस्कस करते हैं कि कल यार ये हुआ, कल ये हुआ, कल ट्रेनिंग में ये हुआ, मुझे ऐसा लगा यार, जब हम कंपटीशन में जाते हैं शाम को आके डिस्कस करते हैं, कल दूसरा इवेंट है यार, मुझे आज ये लगा कि तू थोड़ा वैसे था। फिर मैं उसको अभी एक और बात बता, हम जर्मनी गए हैं जून में, यूरोपियन चैंपियनशिप, जहाँ ये बेस्ट लिफ्टर बने हैं। अब देखो उसके पीछे की कहानी देखो। जब इन्होंने बेंच लगाई, अब कोच का होना कितना जरूरी है, मैं उधर स्कोर बोर्ड देखने चला गया, पीछे वार्म अप कर रहे थे ये बच्चे, तो एक पंजाब का बच्चा भी था, ये वार्म अप कर रहे थे। वार्म अप में ये ऐसे ढिलाई नहीं बढ़ता, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे वहां होना चाहिए था। जैसे ही ये बेंच नीचे लाया, ये बोलता जी मेरे से तो बेंच नहीं होगी। मेरे को तो एकदम, मैं शॉक, बिकॉज वी वर इन जर्मनी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और अच्छा करेगा। मैंने कहा फिर, कह रहा नहीं क्विट कर दो। मैं कहा क्विट तो नहीं करूँगा। सडनली मैं भागे भागे जजेस के पास गया, मैंने कहा जी हमारा स्टार्ट चेंज कर दो। हमने स्टार्ट लिया था 180 kg है, मैंने कहा जी 120 कर दो। वी वर शॉक, यार इतना बड़ा चैंपियन 120। मैंने कहा ही गॉट इंजर्ड, वी वांट टू स्टे इन कंपटीशन। सो सडनली हमने इसका स्टांस थोड़ा चेंज किया और 120 इसने लगाई। कहता जी अब, मैं कहा कितनी करूं, मैं कहा बढ़ा दूं, कह रहा हाँ 60 कर दो। हमने 60 की। फिर सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड में फिर हम 180 कर गए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोच। और आपको ये भी पता है, बिकॉज कोच इज लाइक ए फीडिंग अ मिल्क टू अ बेबी, बिकॉज माँ की तरह होता है। वो ऐसा है कि मुझे पता है कि अगर मैं इनको फीड करता हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ पे दांत मारेगा, ये वाला रिलेशन है कोच और स्टूडेंट का। वो दूसरा रिलेशन, फिर ये ही बिकम बेस्ट लिफ्टर, ही बिकम बेस्ट लिफ्टर। जहाँ भी ये कह रहे थे कि कंपटीशन छोड़ दो भाई, बस गिव अप कर दो क्योंकि हो नहीं पाएगा, इसने बोल दिया मुझे पहली बार लाइफ में। इसने बोला सर नहीं होगा। मैं कहा नहीं होगा, तू ही करेगा भाई, तू रुक अभी, मैं कराता हूँ तुझे। समझ गया? ऐसी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसको मुकेश को तो पता ही है। एक बुढ़िया थी, तो वो गांव में थी, उनका बेटा पहलवान था। तो जब वो गांव से पहलवान निकलता था तो चारपाई पे लोग बैठे होते हैं, तो सारे बोलते थे गोबर गोबर, पहलवान को बोलते थे भी तेरे में दम नहीं है। तो वो आगे अपनी, इतना तगड़ा था, अपनी माँ के पास रोने लग गया। उन्हें बोला क्यों भाई, तू क्यों रो रहा है? बोला नहीं, मेरे को लोग छेड़ते हैं कि तू गोबर है, कि तेरे में दम नहीं है, ये नहीं है।
उसकी मदर 80 ईयर्स ओल्ड लाठी लेके बोली चल अब मैं देखती हूँ। वो साथ गई और पहलवान को लठ पकड़ा दिया। उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उसने एक एक करके सबको भगा दिया। सो दैट इज साइकोलॉजिकल, अंडरस्टैंड। यू ऑलवेज हैव योर कोच विद यू। अच्छा कोच वो आपको जिता के ले जाएगा, अच्छा स्टूडेंट वो आपके नाम को रोशन करेगा, बिकॉज दीज आर माई प्रॉपर्टीज। अगर इनको कुछ होता है तो वो मेरे को ही होता है, ये बात ध्यान रखना। यही कोच और उसका रिलेशन बहुत जरूरी है। मुकेश ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बिकॉज अच्छा दिमाग नहीं होगा ना तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। बिकॉज ऐसे दिमाग के आदमी, ऐसी ब्रीड के आदमी मेरे पास बहुत कम आए। ये जो ब्रीड है ना ये अलग ही है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके बारे में ये नहीं कि मुकेश है इसलिए, बिकॉज परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हो ना। अभी हमारे को एक और है, ओलंपिया में जाना है, मेडल लाना है, अब हम उसके चक्कर में लगे हुए हैं। द प्रैक्टिस वी नेवर डिड इट बिफोर, जो हमने नहीं किया उसमें विद हमारे को वो मल्टीप्लाई कॉस्ट्यूम्स के साथ करना। वी हैव नेवर डन दिस बिकॉज ही इज अ बॉडी बिल्डर। हमने रॉ किया है, वो कभी नहीं किया, लेकिन हम उसको भी ले आएंगे। अभी आज तक मेहनत लगेगी, वो हमारे लिए चैलेंज है। नहीं तो ये बोल सकता था छोड़ो सर क्या करना है, वो कर तो लिया ही है ना। तो इसके लिए कभी इसकी स्ट्रेटेजी भी मेरे को डिसाइड करनी पड़ती है, बिकॉज व्हेन वी हैड अ फाइट इन द फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, तो हमें लगा कि अब क्या करेंगे। ये बोला जी क्या करूँ, क्योंकि ये वर्जिश तो छोड़ता ही नहीं। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट पावर लिफ्टिंग। इसने पहले एक बार सोचा तो नहीं किया। मैंने कहा बैच जा रही है टीम, तूने बाहर जाना है तो बोल। देन सडनली नेक्स्ट टाइम ये से मैंने कहा यार चलते हैं यूरोप में, हम लड़ के आते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप थी 2013 में हम गए इंग्लैंड, ही बिकेम चैंपियन। 9 किलो लिफ्टे पास की। देन ही सडनली इसको टेस्ट आया और इसको कॉन्फिडेंस भी आया, आके पेपरों में छपा ये वो। देन वही फिर हम वो ऑल इंग्लैंड चैंपियन, फिर हम यूरोपियन में गए, वहाँ चैंपियन ये बन गया। हॉलैंड में, हॉलैंड में वर्ल्ड था, हॉलैंड में वर्ल्ड था, दोबारा इंग्लैंड में था, फिर हॉलैंड गए, वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अभी फिर ये वर्ल्ड बन गया, अब यूरोप का बेस्ट लिफ्टर बन गया। सो इसलिए मुझे भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ हमारा सक्सेस है। किसी बच्चे को बोल देता हूँ ना, भाई तू यहाँ नहीं वहाँ नहीं लड़ेगा, वो सोचता है ये मेरे दुश्मन हो गए जी, मुझे वहाँ नहीं लड़ने दे। मैं उसको बचा रहा हूँ, वो मानता ही नहीं है। ही नेवर थिंक्स कि यार मैं उसकी स्ट्रेटेजी को, मैं उसको उस गली से निकालना चाहता हूँ जहाँ से वो चैंपियन बन जाए। रास्ते भी होते हैं ना कहीं नहीं। हम इंटर कॉलेज खेलते थे तो बड़े शोर होते थे, 3-4 कोचेज मेरे साथ के थे, वो कहते थे जी हमारी टीम जीतेगी। उनकी कोच टीम में 5-5 बंदे, मोतीलाल चाहिए, पूरी टीम होती थी, मेरे पास 4 से 5 बंदे होते थे, फिर भी मैंने टीम चैंपियन बनाई। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, वो एक तरीका था, मैंने वो अपनाया, हम अपना चैंपियन बन के साइड। बाद में वो मोतीलाल वाली मैडम जी मुझे बोलती, धवन जी आप अपनी स्ट्रेटेजी से हर बार टीम चैंपियन बना के ले जाते हो। तो स्ट्रेटेजी नहीं है तो वो कोच भी नहीं है भैया, ये भी बता रहा हूँ। सो दिस इज, यही भी मैं कह रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन कोच एंड स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनटिल अनलेस। अभी जैसे कंसंट्रेशन हट जाता है, जैसे सुमित है, जब तक ये अभी ये थोड़ा वो उसमें चला गया, किसमें, बिजनेस में, बिल्डिंगें ज़्यादा बनाने लगे, जब तक ये मेरी सुन रहा था तो वो इसकी फोटो है, ये देखो देखो, ठीक है। अभी ये बंदा कहाँ खड़ा है, तो पीछे खड़ा है, ऐसा हो जाता है। बिजनेस भी है, बाल बच्चे भी हैं, ये कंसंट्रेशन लेवल वहाँ पे लाना, और सारी उम्र मेरे को सुनते रहना, मुझे झेलेगा कौन, बिकॉज आई एम अ बैड मैन, दैट्स वाई। मैं ऊपर ही सीधा कैमरे पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ। कहीं आप सोच के आ जाओगे चलो जी गुरु जी के पास बोरी बिस्तरा, क्योंकि मेरी लोगों से कम ही बनती है, पर जिनसे बनती है वो बहुत बढ़िया बनती है। यही है मुकेश जी, ठीक है। जीते रहो, खुश रहो सभी लोग, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, हम सप्लीमेंट की बात करने वाले हैं, अबाउट सप्लीमेंट। थैंक यू।